शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। योगी योग की स्थिति में आत्मानुभूति से युक्त होता है। जो योगी नहीं है, यानी जो योगाभ्यास नहीं करता, जिसको हम लौकिक व्यक्ति कहते हैं। लौकिक व्यक्ति 3 अवस्थाओं से युक्त रहता है। क्षिप्त अवस्था से युक्त, मूढ़ अवस्था से युक्त और विक्षिप्त अवस्था से युक्त। और इन तीनों अवस्थाओं में व्युत्थान की स्थिति है, यानी योग से भिन्न स्थिति है। ऐसा व्यक्ति वृत्ति सारूप्यम से युक्त रहता है, यानी जड़ और चेतन को अलग अलग नहीं मानता। जड़ की वृत्ति को और आत्मा की वृत्ति को एक बनाता है। जो उदाहरण आपने सुना है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परंतु शरीर को आत्मा मानता है। मैं ऐसा हूं, शरीर को देख करके बोलता है मैं ऐसा हूं, यानी शरीर को ही आत्मा मानता है। यह है वृत्ति सारूप्यम की स्थिति। लौकिक व्यक्ति वृत्ति सारूप्यम की स्थिति में ही रहता है। योगी व्यक्ति जब एकाग्र अवस्था में होता है, निरुद्ध अवस्था में होता है, उस स्थिति में आत्मा की अनुभूति करता है और परमात्मा की अनुभूति करता है। वो योग की स्थिति है। योग की स्थिति और लौकिक व्यक्ति की स्थिति, ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। परंतु जब योगी व्यक्ति योग नहीं कर रहा होता है, यानी समाधिस्थ नहीं है, एकाग्रता को पाने के लिए, निरुद्ध अवस्था को पाने के लिए व्यक्ति को बैठना होता है, आसन लगा करके स्थिर होना होता है, सांसारिक कार्यों को नहीं करना होता है, अपनी सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना करके और आंखें बंद करके आसन पर स्थित होकर के प्राणायाम आदि के माध्यम से धारणा करते हुए, ध्यान करता हुआ समाधि की स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है। उस समाधि की स्थिति में जो योग होता है, उस योग में जो आत्मा को अनुभूति होती है, वो एक अलग प्रकार की अनुभूति है। जब वही व्यक्ति आसनस्थ नहीं है, समाधिस्थ नहीं है, तो वो लौकिक व्यवहार के साथ युक्त है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, वैसे ही योगी व्यक्ति किसी ना किसी के साथ बोलेगा। लेना, देना, आना, जाना, बहुत सारी क्रियाओं को योगी व्यक्ति लौकिक अवस्था में रह करके करता है।
वह व्यक्ति किस रूप में रहता है। योग की स्थिति में तो वह व्यक्ति आत्मानुभूति करता है, परमात्मा की अनुभूति करता है, जड़ को जड़ मानता है, चेतन को चेतन मानता है, दोनों की वृत्तियों को अलग अलग स्वीकार करता है। वही व्यक्ति जब लोक में लौकिक व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? क्या वह भी वृत्ति सारूप्यम की स्थिति में रहता है जैसे लौकिक व्यक्ति रहता है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। ऋग्वेद की भूमिका, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को लिखते हुए स्वामी दयानंद लिखते हैं, इतरत्र सांसारिक व्यवहार है। इतरत्र का अर्थ है सांसारिक व्यवहार में, लोक व्यवहार करते हुए कैसा रहता है? वो रहता है शांता, वो शांत रहता है। जो एकाग्रता को, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त किया हुआ योगी है, समाधिस्थ नहीं है, लौकिक स्थिति में कोई योग नहीं कर रहा होता है, यानी बैठा हुआ नहीं है, आसनस्थ नहीं है, ध्यानस्थ नहीं है, समाधिस्थ नहीं है, फिर भी कैसा रहता है? शांता। उसकी वृत्ति शांत रहती है, शांता वृत्ति, बिल्कुल शांत रहता है, उद्विग्न नहीं रहता है, अशांत नहीं रहता है, बिल्कुल शांत वृत्ति रहती है उसकी। सतत अपनी वृत्ति को शांत बना के रखता है, निरंतर उसके जीवन में शांति रहती है, उतार चढ़ाव नहीं होते उसके जीवन में। कभी अशांत हो गया, कभी शांत हो गया, कभी उद्विग्न हो गया, कभी प्रसन्न हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक समान वृत्ति में रहता है, शांत वृत्ति में रहता है। परंतु जो योग की स्थिति में नहीं रहता, जो एकाग्र होकर के, निरुद्ध होकर के समाधिस्थ नहीं होता है, वह व्यक्ति सतत शांत नहीं रहता, निरंतर प्रसन्न नहीं रहता और निरंतर उद्विग्न भी नहीं रहता। उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते। परंतु योगी व्यक्ति लौकिक व्यवहार में लोक व्यवहार करता हुआ, लेन देन करता हुआ भी अपने वृत्ति को, मन की वृत्ति को एक शांत स्थिति में रखता है, एक सम स्थिति में रखता है। फिर कहते हैं धर्म। जब किसी के साथ व्यवहार करता है, कर्म करता है, कोई भी क्रिया करता है, धर्मारूढ़ा, वो धर्म से आरूढ़ रहता है, यानी धर्म ही करता है, अधर्म कभी नहीं करता। योगी व्यक्ति की ये विशिष्ट योग्यता है, वो लोक व्यवहार करता हुआ सदा धर्म करता है, धर्म पर ही आरूढ़ रहता है, अपने आप को धर्म में ही चलाता है। पर लौकिक व्यक्ति ऐसा नहीं होता, वो अवसरवादी होता है। जहां ऐसा अवसर है, यहां से बच निकल नहीं सकते, वह तो धर्म करेगा, क्योंकि वहां विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। बस मेरे को इन्होंने पकड़ लिया है, अब इनसे बच नहीं सकता, समाज से, घर से, देश से, राष्ट्र से, सरकार से, किसी न किसी से वो जुड़ा हुआ है। जब वो पकड़ते हैं, उसके सामने स्पष्ट होता है, अब ये पकड़ लिया इन्होंने मेरे को, मैं अब इससे बच नहीं सकता। उस स्थिति में वो धर्म करेगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अवसर ही ऐसा है। लेकिन जहां उसके सामने विकल्प दिखाई देता है, वह अधर्म ही करेगा, वह बच निकलता है, क्योंकि अब मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता। वो सदा धर्मारूढ़ नहीं रहता, सदा धर्म नहीं करता। और जहां धर्म करता है,
लौकिक व्यक्ति का धर्म अलग प्रकार का होता है और योगी व्यक्ति का धर्म अलग प्रकार का होता है। धर्म धर्म में भी अंतर है। लौकिक व्यक्ति धर्म करता हुआ भी उसका धर्म अलग प्रकार का है और योगी का जो धर्म होता है वो धर्म उस लौकिक व्यक्ति के धर्म से अलग रहता है। धर्म तो धर्म ही होता है, पर दोनों धर्म अलग अलग कैसे होंगे? धर्म तो धर्म है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को खिला रहा है, भोजन करा रहा है, भूखे को वो खिला रहा है, ये भूखा है, खिला रहा है, उसको खिलाता हुआ धर्मयुक्त कर रहा है। किसी को खिलाना उपकार कर रहा है, धर्म ही है, लेकिन उसके धर्म में राग जुड़ा हुआ होगा। धर्म तो कर रहा है लेकिन उसके साथ राग है, उसके साथ अविद्या जुड़ी हुई है। तो धर्म करता हुआ भी उसके धर्म के साथ में राग जुड़ा हुआ है। और योगी व्यक्ति किसी भूखे को, बिल्कुल भूखा है और उस व्यक्ति को खिला रहा है, वो भी खिला रहा है, वो भी धर्म कर रहा है, लेकिन खिलाता हुआ उसके धर्म में राग नहीं है, वो राग रहित है। क्यों? तत्व ज्ञान युक्त है, विवेक युक्त है। तो एक के धर्म में राग नहीं है और एक के धर्म में राग जुड़ा हुआ है। ये दोनों के जीवन में अंतर है। ये तो धर्मारूढ़ योगी सदा धर्मारूढ़ रहता है, लेकिन लौकिक व्यक्ति कभी धर्मारूढ़ रहता है, कभी अधर्मारूढ़ रहता है। वो अवसर के अनुसार कभी धर्म करता है, कभी अधर्म करता है। परंतु योगी व्यक्ति जब समाधिस्थ नहीं है तो भी लोक व्यवहार करता हुआ सदा धर्म से युक्त रहता है। यह विशेषता है व्यक्ति की। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, विद्या विज्ञान प्रकाशावृत्ति, उसकी जो मन की वृत्ति होती है विद्या विज्ञान प्रकाशा वाली होती है, विद्या प्रिय होता है। लौकिक भाषा में उसको विद्या से एलर्जी नहीं होती है, वो विद्या को ना पसंद करता हो ऐसा नहीं है, जिसे विद्या कहते हैं। क्योंकि योगी व्यक्ति को यह पता है विद्या का अर्थ है दुखों को छुड़ाने वाली, क्योंकि उसे यह बोध रहता है विद्या का मतलब विद्या, और वो विद्या वो जो जिसको वो पढ़ेगा उसका जो स्वाध्याय करेगा वो मोक्ष को दिलाने वाली होगी। वो विद्या मोक्ष को प्राप्त कराने वाली होगी। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, स्वाध्याय का मतलब वो है जो मोक्ष को मुक्ति को दिलाने के जो भी शास्त्र है उसका अध्ययन करना, पढ़ना। तो विद्या प्रिय होता है, विद्या अर्जन करने में उसको कभी आपत्ति नहीं होती है, और उस विद्या को प्राप्त करके उसको विज्ञान के रूप में परिवर्तित करता है। उस विद्या को प्राप्त करके उसको विज्ञान के रूप में परिवर्तित करता है, उसको वैराग्य के रूप में परिवर्तित करता है। उचित को उचित मानता है, अनुचित को अनुचित मानता है, और उचित को उचित मान करके उस उचित को पकड़े रखता है, उसको करता है, और अनुचित को अनुचित मानता हुआ उस अनुचित को अपने जीवन से दूर हटाता है और उसको हटाया ही रखता है। और इतना ही नहीं है, और जो विद्या है उस विद्या को पा करके विज्ञान से युक्त बना करके उसको प्रकाशित करता है। उसकी यह विशेषता होती है। यानी जो विद्या मैंने प्राप्त किया है, जिस विद्या को मैंने विज्ञान के रूप में उसको परिवर्तित किया, वैराग्य के रूप में परिवर्तित किया है, और उससे मेरे को जो कुछ भी उपलब्धि मिल रही है ये उपलब्धि मुझ तक सीमित ना रहे। इसलिए वो क्या करता है, वो अन्यों को पहुंचाता है, दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश
सर्वत्र फैलता है। ऐसा कोई स्थान नहीं होता है जहां सूर्य का प्रकाश ना जाए। जो अवकाश हो, जहां प्रकाश को रोकने के लिए कोई दूसरा तत्व पदार्थ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो प्रकाश निरंतर फैलता जाएगा और वहां तक फैलता जाता है जहां तक अवकाश है। ठीक इसी प्रकार से योगी उस विद्या को प्रकाशित करता है, फैलाता है, यानी मनुष्य मात्र के लिए वो देने के लिए यत्न करता है। अधिक से अधिक मनुष्य उस विद्या को प्राप्त करे, इसके लिए वो प्रयत्नशील रहता है, उद्यम करता है, मेहनत करता है। यह है विद्या विज्ञान प्रकाशावृत्ति। वो शांत रहता हुआ, धर्मारूढ़ रहता हुआ है और विद्या को प्राप्त करके उसको फैलाता हुआ। वो साधारण मनुष्यों से विलक्षण मनुष्य रहता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, साधारण मनुष्य विलक्षणा, विलक्षण होता है वो, उसकी वृत्ति साधारण मनुष्यों की वृत्ति से विलक्षण वृत्ति होती है। यानी अपने मन को वो जब चलाता है तो किस व्यक्ति के लिए क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में, लौकिक व्यक्ति के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। एक ज्ञान, जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं, यथार्थता, उस यथार्थता को, यथार्थ को समझता हुआ और उस यथार्थ रूपी सत्य को सदा सत्य ही सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करता है और उस सत्य को स्वयं स्वीकार करता हुआ अन्यों को भी सत्य के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वो सत्य तत्व निष्ठा होता है। उसकी जो वृत्ति है सत्य तत्व निष्ठा वाली वृत्ति होती है। सदा सत्य को स्वीकार करता है, वो अपना हो चाहे पराया हो, सत्य का ही आश्रय लेता है, सत्य का ही पक्ष लेता है। लौकिक व्यक्ति ऐसा नहीं करता। लौकिक व्यक्ति सत्य का पक्ष सदा नहीं लेता। अपने निकटस्थ व्यक्ति, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, यदि उसका अपना व्यक्ति है, वो उस अपनत्व के साथ में उस असत्य का भी वो साथ देता है, उसी को पुष्टि करता है। व्यक्ति उसका आश्रम है, उसका शिष्य है, ऐसी स्थिति में भी वो उसका साथ देगा, सत्य का साथ नहीं देगा। तो ये जो सत्य का साथ देना है, ये योगी व्यक्ति करता है। तो योगी व्यक्ति में और लौकिक व्यक्ति में ये दो अंतर है। योगी व्यक्ति सदा सत्य का साथ देता है और लौकिक व्यक्ति कभी सत्य का, कभी असत्य का साथ देता है। तो ये जो वृत्ति है योगी की वृत्ति, वो शांत वृत्ति है और उस शांत वृत्ति में ही व्यक्ति पूर्ण धर्म कर सकता है, जिस धर्म में अधर्म नहीं रहता। तो लौकिक व्यक्ति और योगिक दोनों लोक व्यवहार करते हुए, लौकिक व्यवहार दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के लौकिक व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। इस बात को भी हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा